कैसे आप सब उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ट्रेंड कैसे पहचानें और कौन से ट्रेंड में कैसे कॉइन बाय करने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज या एक्यूमुलेशन जोन भी बोल सकते हैं इसको। तो हम कौन सी साइड पे, कौन सी ट्रेंड पे कौन सा कॉइन बाय करने चाहिए, ठीक है, कौन से कॉइन हमें कब कितना ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं, कुछ मेंबर्स ऐसा करते हैं कि तुक्के से कॉइन बाय कर लेते हैं कि जब दिल किया ये कॉइन बाय कर लेते हैं, ये पंप हो जाएगा, अगर वो वाला पंप हो रहा है तो ये भी पंप हो जाएगा। ऐसे मतलब अपनी मर्ज़ी से लगे रहते हैं कि भाई पंप हो ही जाएगा, बट ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले एक बार BNB, BTC और इथेरियम, इन 3 जो ये सबसे बड़े कॉइन है ना, तो इनको चेक कर लेना। अगर BNB अपने रेंज में चल रहा है ऊपर नीचे, तो आपने तो ऐसे करना है, BTC और इथेरियम को दोनों को एक बार चेक कर लेना है ये कौन सी साइड पर है, डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या साइडवेज में है। क्योंकि कोई भी ट्रेड इनके बेस के ऊपर ही चलती है, सभी कॉइन्स इसके बेस के ऊपर ही पंप होते हैं, ये कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन साइड पे आ रहा है कॉइन, तो आपने किसी एक मेजर कॉइन को पकड़ना है। ठीक है, फिर ऐसे शिट कॉइन में नहीं फंसना है, मतलब नॉर्मल कॉइन में नहीं फंसना है, आपने किसी मेजर कॉइन को पकड़ना है। या आप BTC, इथेरियम इनको भी ले सकते हो। ठीक है, BNB थोड़ा हट के, BNB अपनी साइड भी चला रहता है, वो अपनी मर्जी का भी मालिक है। ठीक है, बट आपने ज़्यादा फोकस करना है BNB। अगर नॉर्मल मोड में है तो उसको अकॉर्डिंग आप BTC को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है, ऐसे चल रहा है अपनी मर्जी से, तो इसको साइड रहने दो और BTC और इथेरियम को पकड़ो। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपने कौन सी कॉइन में ट्रेड लेनी है, जो मेजर कॉइन होते हैं। ठीक है, जो मेजर कॉइन होते हैं, अगर BTC, इथेरियम में ले लो, अगर नॉर्मल अमाउंट है, ठीक है, अगर 1000 से $1500 अमाउंट है तो आप BNB, इथेरियम, BTC, BNB की छोड़ दो, बेशक आप इथेरियम और BTC को पकड़ लो। ठीक है, डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ अभी, ध्यान रखना है इसको। तो आपने अगर नहीं है, नॉर्मल अमाउंट आपके पास $200-300 है, तो आपने एक मेजर कॉइन पकड़ना है। तो अब हम चलते हैं ग्राफ के ऊपर, तो जिससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा कि कौन से ट्रेंड में कैसे, कौन से हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, जैसे अब हम आ गए ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास इजीली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्राफ पर कि हमारे पास ये डबल टॉप लगा है ये। ठीक है, डबल टॉप का मतलब होता है ये कॉइन यहाँ से थोड़ा बहुत रेस्ट जरूर करेगा, डाउन ट्रेंड में थोड़ा बहुत जरूर जाएगा, $1000-2000 का डंप या $1500 का डंप तो जरूर जाएगा BTC। ठीक है, तो ये अब याद रखना है, डाउन ट्रेंड की बात हो रही है। ठीक है, डाउन ट्रेंड कैसे आ रहा है, मतलब अभी हमें पता है डबल टॉप लगा है, तो यहाँ पे डबल टॉप लगा तो मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आएगा। ठीक है, अगर 5 to 15 मिनट्स ट्रेड में देख रहे हो आप तो इंट्राडे आ जाता है। ठीक है, इंट्राडे उसमें ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म की प्लान कर रहे हैं, 1 या 2-3 दिन के बाद की, मतलब हमारी ट्रेड पॉजिटिव भी जाए, मतलब चाहे 1-2 दिन बाद आ जाए, हमें ज़्यादा लॉस ना हो तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाए। अगर जो BTC वाले मेंबर हैं जिनके पास 1000 से $1500 हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे नेक लाइन आ जाती है हमारी। ठीक है, जो कि अराउंड, जो कि 1 मिनट अभी, जो कि इसके अराउंड, ये हमारी नेक लाइन के अकॉर्डिंग आ रही है 20,800 के आसपास। ठीक है, तो जो BTC वाले मेंबर है वो डबल टॉप के आसपास क्या है, यहाँ से एक मतलब ओपन ट्रेड कर सकते हैं डाउन ट्रेंड में। ठीक है, डाउन ट्रेंड मतलब 20,800 से आप एक शॉर्ट ओपन कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, अगर जो हो चुका है वो उसको छोड़ो परे। ठीक है, बट लेकिन आगे वाली जो हम ट्रेड ले रहे हैं उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा उसमें तो प्रॉफिट हो जाए। अब जो बैक हो चुका है उसको तो होने दो। ठीक है, लेकिन अगले वाले ट्रेंड में हमने कैसे किसी ट्रेंड को पहचानना है। ठीक है, वो ईजी पता लग जाता है। यहाँ पे देख लो, आपके सामने डबल टॉप लगा है, ये डबल टॉप लगा है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आ गया कॉइन। ठीक है, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती है नेक लाइन के आसपास। हमें पता है यहाँ से सिंगल पे पिछले टॉप की जो हाई है उसके नीचे जो दोनों यहाँ से जहाँ से अपनी सपोर्ट से ब्रेक कर रहा है, ये नेक लाइन है जो इससे डाउन ट्रेंड में अब आ रहा है कॉइन, तो यहाँ से हम एक शॉर्ट ओपन कर सकते हैं। स्टॉप और अपना स्टॉप लॉस तो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर ऐसी रिस्की ट्रेडिंग करनी है तो स्टॉप लॉस भी फिर भी सेफ साइड चलना है तो फिर भी स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस ये नहीं कि यहाँ से जहाँ से टॉप लगा वहाँ पे लगा देना, स्टॉप लॉस वहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मतलब नेक्स्ट स्पॉट हमारे पास 21,300 के आसपास थी। ठीक है, तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे।
ठीक है, इस ट्रेड में ऐसा करते हैं। और मैंने प्रीमियम मेंबर को ये ट्रेडें भी दी थी, ठीक है, उनको इसी कोडिंग इसी चार्ट के पैटर्न के हिसाब से दी थी और वो अच्छे खासे प्रॉफिट में भी गए, ठीक है। तो अभी यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ से हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। और नेक्स्ट ऐसे ही होता है, जो नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास जहाँ से कॉइन पंप हुआ है, नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर आप अपना टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग हिसाब से अपना जहाँ दिल करता है वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि भाई ज़्यादा नीचे तक वेट करना, नीचे तक वेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है, अभी बाद में बात करेंगे जो आगे आने वाला मोमेंटम क्या हो सकता है, मोमेंट क्या हो सकता है। यहाँ से नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे सपोर्ट मिली है इसको नेकलाइन के पास, यहाँ पर हमारी एंट्री भी बनती है। अगर कोई चाहता है बीटीसी में एंट्री बनाना तो बीटीसी में एंट्री भी बना सकता है, ठीक है। नॉर्मल सी जिसके पास $1500 है वो इसमें भी एंट्री बना सकता है, ठीक है। ये बात होगी बीटीसी की, जिनके पास $1500 है वो तो बीटीसी में टक्कर ले सकते हैं। बाकी अगर चलते हैं मतलब जो जिनके पास नॉर्मल अमाउंट है वो क्या करेंगे। अब जिनके पास स्मॉल अमाउंट है वो क्या कर सकते हैं। बाकी मैं उनको क्या बोला कि अभी डाउन ट्रेंड में क्या पकड़ना है, मेजर कॉइन। डाउन ट्रेंड में, सिर्फ डाउन ट्रेंड में ये ध्यान रखना, मतलब जो अभी बियर मार्केट में जो ट्रेंड आता है ना वो फ्लक्चुएट होता है, जो मार्केट ऑल ओवर मार्केट बियर है, ठीक है, बुलिश नहीं है। बट अभी क्या चल रहा है डाउन ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ट्रेंड के हिसाब से कॉइन, ठीक है। तो अभी डाउन ट्रेंड के हिसाब से मतलब अब आ गया मेजर कॉइन आपने शॉर्ट करना है, कोई नॉर्मल कॉइन शॉर्ट नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात को, नहीं आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है। अब आ गए ग्राफ के ऊपर, तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये लो, हमने एक मेजर कॉइन पकड़ा, ये पकड़ा अड्डा कॉइन, ठीक है, कार्नाडो कॉइन, आपको सभी कोई इसको जानते हैं, ये मेजर कॉइन है, ठीक है, मेजर कॉइन है। मेजर कॉइन को कैसे, अब इसका यूज़ कैसे करना है, अब जैसे बीटीसी के हिसाब से चल रहा था कॉइन, बीटीसी के अकॉर्डिंग ही चलता है। जो मेजर कॉइन होते हैं वो ज़्यादातर बीटीसी के हिसाब से चलते हैं, बीटीसी थ्योरम को ही फॉलो करते हैं। तो वो जिनके पास नॉर्मल अमाउंट है वो यहाँ से अपनी वही नेकलाइन के आसपास से वो अपना 42 के आसपास से इसको शॉर्ट कर सकते थे, ठीक है। नॉर्मल सी रिस्क लेके थोड़ा सा डबल टॉप लगाए तो आपने यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग दूसरा नेक्स्ट फर्स्ट स्पॉट के आसपास इसका प्रॉफिट ले सकते थे, ठीक है ना, जो 0.4 के आसपास, मतलब कॉइन मतलब आपको प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा बिना रिस्क के। और इसका स्टॉप लॉस वही बीटीसी के अकॉर्डिंग ही आपने सेम पैटर्न उसी को ही फॉलो करना है, जैसे कि 42 के आसपास आपने लिया, 45 के आसपास 0.45 के आसपास इसका आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। और टेक प्रॉफिट आपके सामने है, जैसे भी चल रहा है, आपको इजीली मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ट्रेड करना बता रहा हूँ मैं, इसमें आप बिना रिस्क के आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आप 80% चांस होते हैं कि यहाँ से आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ से, अगर बीटीसी को जैसे इसने बीटीसी को फॉलो किया है उसी के हिसाब से ये आगे पैटर्न जो बन रहा है उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग जो मेजर कॉइन होते हैं वैसे ही चलते हैं। वहाँ से आपको पता है बीटीसी में पंगा लेने के लिए थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा चाहिए, अगर नॉर्मल अमाउंट है तो भाई आपको पता रिस्क ज़्यादा होती है, तो बीटीसी इतना तो फ्लक्चुएट है ऊपर नीचे चल के ही कर देगा, आपको लिक्विडेट कर देगा, या फिर आपका लॉस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि रिकवर होने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, बीटीसी वाले के मेजर कॉइन के चक्कर में क्या है, आप यहाँ पे चाहो तो डीसीए भी कर सकते हो, नॉर्मल अमाउंट से ट्रेड ओपन करो, ठीक है, प्रॉफिट भी होगा। अगर थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा चला गया तो आपको डीसीए भी कर सकते हो, अगर नहीं आपके पास अमाउंट अच्छा है थोड़ा सा, आप पता है आप इतना सा लॉस सह सकते हो तो ठीक है, स्टॉप लॉस को मतलब 25% कर दो, उसके बाद दोबारा वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए कॉइन को, उसके बाद फिर आप डीसी करके थोड़ा सा प्राइस और ऊपर आपकी बाइंग रेंज ऊपर आ जाएगी और आपको इजीली प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सेफ साइड आ जाती है। ये तो होगी डाउन ट्रेंड की बात, अब बात करते हैं अप ट्रेंड की, ठीक है। अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड में कौन से कॉइन पकड़ने चाहिए, ठीक है। ये भी सबसे पहले तो आपने क्या करना है, बीटीसी थ्योरम को चेक करना, वही पैटर्न फॉलो करना है। अगर बढ़ना है क्रिप्टो में, अगर सच में पैसा कमाने के लिए आए और इजीली मतलब बिना प्रॉफिट बिना लॉस के, लॉस नॉर्मल होता है वो तो चलता रहता है, बट बिना लॉस का मतलब ये है कि आपको जितनी अर्निंग है कम से कम 20,000 इन्वेस्टमेंट है तो आप कम से कम उसके ऊपर 10-20 हज़ार तो कमाओ, ये नहीं 20,000 का 10,000 करके लेके जाओ यहाँ से, ये नहीं करना है। लेकिन उसके लिए अगर आपने सच में कमाना है ना, अर्निंग करनी है, आपका मतलब ड्रीम है भाई कुछ बनने का, तो भाई थोड़ा सा पैटर्न के हिसाब से चलना पड़ता है, इनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा।
तुक्के वाली ज़िंदगी को छोड़ दो, जो आज से पहले जो हो चुका है, ठीक है। अगर तुक्के वाली ज़िंदगी में जीते रहोगे तो भाई ये क्रिप्टो में जितना मर्जी डालते जाओ, लॉस होता ही रहेगा। तो चलो अभी बात करते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में भी क्या करना है, अपने BTC को चेक करना है, इथेरियम को चेक करना है, कौन से कहाँ पर क्या बन रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस बन रहा है, कौन सा सपोर्ट बन रहा है और कौन सा कॉइन हम ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं ग्राफ के ऊपर, BTC अप ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। देख पा रहे होंगे अब हम आ गए हैं ग्राफ के ऊपर। टाइम फ्रेम वही, अगर आप थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से चलते होगे, अपने वही जो भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास कितना टाइम है क्या है वही हिसाब से, ठीक है। इंट्राडे के लिए आप 5 से 15 मिनट और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा ये। अब आपको बताया मैंने डबल बॉटम के पैटर्न्स के बारे में। डबल बॉटम जब भी लगता है मतलब वहाँ से बुलिश मोमेंटम आने वाला है। यहाँ पे क्या लगा है, डबल बॉटम, ठीक है। एक डबल बॉटम और दूसरा क्या कौन सा बना है, हैमर कैंडलस्टिक का पैटर्न, जो कि हमेशा बुलिश ही रहता है। आपको भी पता है, आपको बार बार बताया है। तभी नॉर्मल से ट्रिक के, आप नॉर्मल से टिप्स यही सीख लोगे ना, बहुत ज़्यादा होता है, यही अर्निंग के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल पैटर्न सही होते हैं, इनके ऊपर ही मार्केट चलती है सारी की सारी, ठीक है। जो कि बेसिक जो चलने ही है, चाहे अप ट्रेंड, चाहे डाउन ट्रेंड, चाहे बुलिश, चाहे जो कोई भी न्यूज़ हो मार्केट में कैसी भी हो, बट उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को एक सेफ साइड के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डबल टॉप लगा है, ठीक है। ये लगा है डबल टॉप हमारे पास, सॉरी ये लगा डबल, यहाँ पे डबल टॉप लगा है। डबल टॉप ये नहीं होता है कि भाई पूरा उसके हिसाब से चलना है, उसके हिसाब पर ही लगता है, ये भी ध्यान रखना है। डबल टॉप होता है उसके आसपास, डबल टॉप का भी मतलब होता है उसके आसपास, उसकी रेंज बाउंड उसके आसपास रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए आप, तो हमारी एंट्री कहाँ पे बन सकती थी, यहाँ पर आप देखिए खुद ज़रा आइडिया लगाइए थोड़ा बहुत आप, तभी आपको समझ आएगा। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारी एक नेक लाइन के आसपास हम बन सकते थे, ठीक है। तो हमारा बाइंग रेंज क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पर 18,900 के आसपास, ठीक है। जब भी पहले तो डबल टॉप लग गया, ये हो गया हमारा सेफ हो गया, ठीक है। 18,500 के आसपास हमें डबल टॉप लग गया। वो ऊपर क्या आ गया हमारी, अब आ गई नेक लाइन, ठीक है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम में हमें जो सेफ साइड में तभी चल सकते हैं ना, हमने थोड़ा वेट करें, ये नहीं भाई चलती आगे में हाथ डाल दो तो फिर तो भाई लॉस ही होता है, फिर लिक्विडिटी या लॉस, ठीक है। अगर अब हमारे पास आ गई ये नेक लाइन, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। और दूसरा हमारी प्रॉफिट कैसे बुक करना है इसमें, अब यह देखो नॉर्मल सा एक तो यहाँ पे हो गया, दूसरा जंप हमारा इसके आसपास है, ठीक है। जो नेक्स्ट स्पॉट है, डिस्टेंस है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारे उस कहाँ पर है, वो हमारा यहाँ पर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 19,700 के आसपास, मतलब अगर आप यहाँ से लेके चलो तो यहाँ से यहाँ तक का कितना 19,900 के आसपास से लेके 19,700 तक, तो मतलब यहाँ से हम ओपन करके 19,500 तक भी टेक प्रॉफिट कर सकते थे, ठीक है। हमने जैसे आपको ट्रेड भी दी थी, ठीक है। 19,000 पर भी आपको ट्रेड मिली थी, 18,800 850 के आसपास आपको ट्रेड मिली थी और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ उसमें। बाकी स्टॉप लॉस स्पॉट लॉस वही वैसे ही उसी पैटर्न को फॉलो करना है। नेक्स्ट जो नीचे वाली स्पॉट है, ठीक है, उसको लेके चलना, जो कि हमारे पास आते हैं नॉर्मल सा आता है हमारे पास, जो सी नॉर्मल आता है हमारे पास 17,800 के आसपास आती थी, ठीक है। 17,500 लेके 17,800 के आसपास। लेकिन ये जो BTC में तभी पंगा लेना अगर आपके पास क्या है, अच्छा अमाउंट है तो, ठीक है ना। स्टॉप लॉस भी आपका हिट भी जाए तो आपको दिक्कत ना होगा, अगली नेक्स्ट ट्रेड आपकी बुलिश चले जाए, मतलब पैटर्न फॉलो हो जाए तो आपका प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो वही पैटर्न इसको फॉलो करना, आपने यहाँ से दूसरी रेजिस्टेंस के आसपास अपने एग्जिट कर जाना था। यहाँ पर एंट्री, सॉरी यहाँ पर आपकी एंट्री हो जानी थी और यहाँ पे आपका प्रॉफिट, ठीक है। इतना प्रॉफिट हो जाना था कि आपका थोड़ा सा रिस्क बिना रिस्क के आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते थे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब तो हो गया ये पैटर्न हो गया। अगर नेक्स्ट पैटर्न क्या बन रहा है आपके पास, ये पता है यहाँ पे नेक लाइन पे आ रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमने टच किया है, ठीक है। यहाँ पे टच करके स्पोर्ट के ऊपर इसने थोड़ा सा बाउंस बैक लेना स्टार्ट कर दिया है। अगर यहाँ से नॉर्मल स्पोर्ट इसकी है फिर ये 20,400 के आसपास, यहाँ से फिर आपकी अपने ऊपर एक ट्रेड ओपन कर सकते हो लॉन्ग की, ठीक है ना। यहाँ पे आई थिंक आपको समझ पा रहे होंगे आप, उम्मीद है भाई बहुत मेहनत करती है सर। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। जिनको कुछ नहीं समझ आता वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से आप बिल्कुल आराम से इतना प्रॉफिट ले सकते थे, ठीक है। ये तो होगी जिनके पास अच्छा अमाउंट है उनकी बात होगी अब, ठीक है।
करते हैं उनकी जिनके पास नॉर्मल अमाउंट है, वही 300 200 300 250, मतलब 200 400 के आसपास, 500 के नीचे वाले और 200 और 500 के बीच वाले जो मेंबर्स होते हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्हें सबसे पहले याद रखना है जो अप ट्रेंड, आपने डाउन ट्रेंड में जो बात की वो, तो कौन सा कॉइन शॉर्ट करना है, ओनली मेजर कॉइन, ध्यान रखना ओनली मेजर कॉइन, नो कि अदर शिट कॉइन और किसी और को कॉइन शॉर्ट करने नहीं लग जाना है, ठीक है। ये बात को हमेशा ध्यान रखना है, अगर भाई तुक्के वाली ज़िंदगी से दूर रह के सोचना है, ठीक है। अब बात करते हैं उसकी, अब अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में एक कॉइन का क्या पकड़ना, आपने दो टाइप के कॉइन पकड़ने हैं, एक मेजर कॉइन, एक नॉर्मल सा कॉइन। मेजर कॉइन में कौन सा आएगा, एक हमारे पास अड्डा आ गया, सोल आ गया, मैटिक आ गया, जो कि मेजर कॉइन है, आपको भी पता है, इथेरियम वगैरह भी है, लेकिन इथेरियम थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉइन है, थोड़ा बड़ा है, तो इनसे थोड़ा दूर रहना आपने, ठीक है। बाकी नॉर्मल से कॉइन में कौन से आते हैं, एक GMT आ गया, डोडो आ गया, गैल आ गया, LDO आ गया, ठीक है। तो इनमें आपको, इन कॉइन्स में आपको क्या मिलता है, स्पाइक के देखने को मिलती है, थोड़ा सा BTC अप ट्रेंड की तरफ चलता है, ये मतलब 10% BTC चलेगा ना तो ये 20% चलेंगे। नॉर्मल से मार्केट चेक भी कर सकते हो, आपको पता है, आपको ट्रेडें भी दी थी, जैसे LDO दिया था, ठीक है, गैल टोकन दिया था, डोडो दिया था। डोडो को प्राइस देखो अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 126 के आसपास था, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना है कि नॉर्मल से, कि मार्केट के हिसाब से चलना है, ट्रेंड के हिसाब से चलना है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर अब ट्रेंड आ रहा है, बुलिश मार्केट की बात नहीं हो रही है, कैसी बुलिश मार्केट चल रही है या नेगेटिव मार्केट चल रही है कि पॉजिटिव चल रही है, कुछ भी नहीं, इसका नहीं मतलब, आपको मतलब ये है कि आपको अभी पता BTC तो अप ट्रेंड में था, चल रहा है, डबल बॉटम लगा है, ठीक है, डबल बॉटम लगा, आपको पता बुलिश जाएगा, तो आपने उसी हिसाब से कॉइन पकड़ लेने हैं। BTC में पंगा ले सकते हो, अगर थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है, नॉर्मल है, तो आप उसी पैटर्न को फॉलो करिए, एक मेजर कॉइन पकड़िए, एक नॉर्मल सा कॉइन पकड़िए, स्मॉल सी एंट्री लेके रखिए, थोड़ा सा जंप कर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। GMT देख लो, गैल देख लो, डोडो देख लो, ओजियन देख लो, सभी कॉइन जो आपको बताए हैं सभी अपने बाइंग रेट से कितना ऊपर आ चुके हैं। लीवरेज वो आपके बताया 20x लीवरेज, मार्जिन थोड़ा सा उतना ही कम जितना मार्जिन आपके अपने हिसाब से, बस कि आप लॉस भी सह सको, लॉस चल रहा है तो आप उसको होल्ड कर सको, ये नहीं कि आपको लॉस थोड़ा सा आ रहा है तो आपने उसको बुक कर लेना है लॉस को, ठीक है ना, ध्यान में रखना इस बात को, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट हो पाएगा। मेजर कॉइन का आपको पता लग गया, ठीक है, मेजर कॉइन आपको पता लग गया कौन से होते हैं, सोल होता है, अड्डा होता है, मैटिक होता है, ये तो आपने देख लिए, ठीक है। इसमें ये ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट देते जाते हैं, ऊपर आप ऐसे ऊपर डाउन नीचे, आप हायर लो है ना, हायर हाई बनाते चलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो ऐसे नॉर्मल कॉइन आपको बताए थे, जैसे LDO देख लो, ठीक है, LDO कॉइन हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है। LDO 1.2 के आसपास आपको इसका जो आपको सिग्नल मिला था, ठीक है, तो यहाँ से कितना पंप हो चुका है, एक ये हो गया और दूसरा गैल टोकन हो गया, गैल हो गया, ठीक है। गैल लिखो 1.9 से कितना पहुँच गए, 2.5, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना प्रॉफिट हो जाता है मार्केट अप ट्रेंड में। BTC थोड़ा सा चलता है, ठीक है, BTC मतलब थोड़ा सा चलता है, अगर BTC साइडवेज भी चल रहा है तो ये कॉइन ईजिली प्रॉफिट दे जाते हैं आपको, ठीक है ना, अगर मार्केट के हिसाब से चलोगे तो। डोडो हमारा हो गया, ठीक है, डोडो ने तो इतना अच्छा प्रॉफिट दे दिया भाई, ये डोडो देखो हमारे पास कितना जंप कर गया है, 164, और हमारी बाइंग कहाँ पे थी, 1.2 के आसपास, 0.155 के आसपास, तो अब 0.164 के आसपास पहुँच गया है, मतलब लगभग 200, मतलब आप चलो अपने अकॉर्डिंग जो भी लेते हैं ट्रेड उसके हिसाब से होता है, मतलब $50-60, कल भी आपके नॉर्मल से $50-60 निकल गए थे, आप भी $50-60 निकल गए होंगे, ठीक है। सभी ट्रेड ऊपर चले जाएंगे तो एक दिन में 200, मतलब $150-200 तो निकल ही जाते हैं, मतलब 3 दिन भाई बाद भी कॉइन भी पंप हो ना, हमें तो टेंशन नहीं होती है, क्योंकि हमारा पता है हमें लॉस हम सह सकते हैं और प्रॉफिट का हम वेट कर सकते हैं,
अगर ज़्यादा नीचे जाएगा तो हम डीसी कर लेंगे। कॉइन का यही मतलब होता है कि कौन सी मार्केट में कौन सा कॉइन पकड़ा होगा। अगर हम यहाँ से, अब हमें पता है अब ट्रेंड चल रहा है, तो हम यहाँ से शिट कॉइन शॉर्ट करके बैठ जाते हैं ना, तो भाई क्या होता, तो हम लॉस बुक कर रहे होते। क्योंकि ऊपर वाले हाई का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, नीचे वाला का तो लगा सकते हैं भाई इतना ही गिरेगा, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पे कुछ करेगा, लेकिन ऊपर का तो पता नहीं है ना, ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। एंड क्या आता है हमारे पास साइडवेज या थोड़ा सा हम कह सकते हैं एक्यूमुलेशन जोन, ये सबसे बेस्ट मार्केट होती है। तो इसमें भी मतलब कई मेंबर्स ऐसे स्टक हो जाते हैं इसी मार्केट में, मतलब नॉर्मल मार्केट चल रही है तो भी स्टक हो रहे हैं, पंप डंप में तो पता है फंस ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल एक्यूमुलेशन जोन में चल रही है तो आपको एक अंदाज़ा तो होना चाहिए हम कौन से कॉइन बाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें आपको मेजर कॉइन छोड़ देना है, मेजर कॉइन में नहीं फंसना है। इसमें आप मेजर कॉइन पकड़ना भी तो एक से ज़्यादा नहीं पकड़ना है, या फिर छोड़ ही दो। इसमें आप नॉर्मल कॉइन पकड़ो, नॉर्मल कॉइन GMT, अभी जो इसकी बाइंग रेंज चल रही है GMT की, ठीक है। GMT होगी, लूना हो गया, लूना, ठीक है, मतलब नॉर्मल से कॉइन GMT, थोड़ा सा नीचे आता डोडो पकड़ लो, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता बेग पकड़ लो। अगर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, वो भी एक्यूमुलेशन जोन में होती है, तो आप केक पकड़ लो। केक सबसे बेस्ट कॉइन है लॉन्ग टर्म के लिए, याद रखना, ठीक है। नॉर्मल कॉइन पकड़ के रखो, प्राइस भी डाउन है, सब कुछ इजीली मतलब एक बाइंग रेंज में चल रहा है, तो आप इसको अच्छे से प्रॉफिट, अगर ठीक ठाक प्रॉफिट लेना तो इनको मतलब बाई कर सकते हो अभी का भी, ठीक है। GMT हो गया, बेक हो गया, LD हो गया, गैल हो गया, ठीक है, ओजियन हो गया, मतलब 4-5 जो कॉइन है अगर जिनने बाई कर ली हैं वो तो ठीक है। जैसे WRX भी है हमारे पास, एक BGX भी है, तो इनके साथ साथ आपने एक शिट कॉइन पकड़ के रखना है, या उसका BTC प्राइस थोड़ा डाउन हो, BTC में हो या जैसे भी हो। शिट कॉइन हमारे पास कैसे आते हैं, जैसे डोज कॉइन है, अभी भी आप डोज कॉइन को बाई कर सकते हो, अभी 0.18 के आसपास, 0.118 के आसपास चल रहा है, 0.120 के आसपास, ठीक है। मतलब शिवा भी बाइंग रेंज में है, लूना भी बाइंग रेंज में है, जो भी शिट कॉइन है ना, 3-4 कॉइन है जो मतलब एक जैस्मिन ले सकते हो, एक लूना ले सकते हो, एक आप शिवा और डोज में से एक इनको चुन सकते हो। अगर नॉर्मल अमाउंट है तो, अगर ठीक ठाक अमाउंट है तो सभी एक रेंज में आप बाई कर सकते हो, ठीक है। मेजर कॉइन को थोड़ा छोड़ दो, क्योंकि मेजर कॉइन थोड़ा सा टाइम लेते हैं एक्यूमुलेशन जोन से ऊपर उठने के लिए, बहुत टाइम लेते हैं, ठीक है। उसके थोड़ा सा इन कॉइन को पकड़ो भाई, वो मस्त प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपने मतलब जो ट्रेंड है ना उसके हिसाब से चलना है। इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट होता है, इंट्राडे के लिए BTC पकड़ो। एक्यूमुलेशन जोन में याद रखना, ये जो साइडवेज मार्केट होती है ना, ये जंप करती है कॉइनों को, तो जो ज़्यादा मतलब स्टॉप लॉस और प्राइस अपना एक रेंज मोड में होना चाहिए कि भाई आपको पता है कि यहाँ से बाउंस बैक आएगी, यहाँ से शट डाउन, मतलब यहाँ से ऊपर उठेगी, यहाँ से नीचे आएगी, तो मतलब एक बाइंग रेंज आपकी भी ठीक होनी चाहिए, स्टॉप लॉस भी आपका ठीक होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंगली जो ऐसे आपको बताया जाता है वैसे ही लेना है। और कॉइन को बाई करना है, मस्त रहते हैं कॉइन, एकदम से जंप करते हैं, 2x 3x के आसपास पहुँच जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल से प्राइस यहाँ से, यही एक्यूमुलेशन जोन ऐसी मार्केट होती है यहाँ से ट्रेंड शुरू होता है, कॉइनों का मिनी सीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये वही कॉइन होते हैं 3x 2x 4x, यहाँ से ही उठते हैं, ठीक है। याद रखना भाई, कोई भी नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप फिर भी आप भाई प्लीज़ सपोर्ट करना, क्योंकि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल ईजी वाले लेवल से सिखा रहा हूँ, खुद भी सीख रहा हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ, मतलब इजी वाली नॉर्मल, क्योंकि हर कोई जिनके पास ज़्यादा मतलब ज़्यादा अमाउंट होगा वो तो आपको बता देंगे भाई ये करो वो करो, क्योंकि उनको पता है इनकी ट्रेड लॉस में जाए उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट मैं ना हर किसी मेंबर के हिसाब से चल रहा हूँ। जिनके पास अच्छा अमाउंट है भाई वो थोड़ा रिस्क ले, जिसके पास नॉर्मल अमाउंट है वो आराम की नींद भी ले और प्रॉफिट भी ले, ठीक है। उम्मीद है सभी मेरे साथ जुड़ के पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है नॉर्मल सी मार्केट के हिसाब से मैं सिखाता हूँ सब कुछ, नॉर्मल मार्केट के हिसाब से, जिसके पास जितना अमाउंट है, ना ओवर ट्रेड कराता हूँ ना कुछ भी, मतलब बिल्कुल ईजी वाले लेवल से सिखाता हूँ कि आपको प्रॉफिट भी जाए और आपका लॉस भी चले तो आप लॉस को होल्ड कर सको, ये नहीं कि लॉस को बुक करो, ठीक है। इंट्राडे भी करवाता हूँ, जब इंट्राडे का मार्केट होती है इंट्राडे भी होती है आपके लिए, ठीक है। इंट्राडे भी होती है, सब कुछ होता है, आपको आपके हिसाब से चलना पड़ता है, आपके अमाउंट के हिसाब को मद्देनज़र न रखते हुए ही हम आपको ट्रेड करवाते हैं। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाकी अब चलते हैं साइडवेज में आपको बताया तो है जो कौन से कॉइन बाई करने हैं, जो एक्यूमुलेशन जोन में है भाई, नॉर्मल कॉइन जिनकी बाइंग रेंज मतलब $0.2 से $1.5 से $1.5 से नीचे चल रही है,
उनके प्राइस में। शिट कॉइन थोड़ा साइड होते हैं, शिट कॉइन जैसे जैस्मी है, SC ST मैक्स, ये शिट कॉइन, इनमें भी आप बाइंग कर रखो। एक्यूमुलेशन जोन में यही बाइंग आपको बेस्ट रहती है। यही कॉइन जैसे बेल टोकन है या डेंट टोकन है, या थोड़ा सा सीजन स्टार्ट करेंगे 3x to 5x रुकते हैं सीधा जाके। GMT पर 2x नॉर्मल आएगा, ठीक है। नॉर्मल कॉइन है, इनको पकड़ो, इनमें ही प्रॉफिट होगा। अगर आप सोचोगे ना कि बड़ा यूट्यूबर या बड़ा वो बताएगा कि हम वो लेंगे, तो भाई तो फिर एक बात हमेशा याद रखना कि लॉस किन को होता है, जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं। जो बड़े ट्रेडर होते हैं उनको पता है यहाँ से 10 डंप भी आएंगे तो हम एक्यूमुलेशन जोन जाएगा, कुछ भी जाएगा, हम बाय करेंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडर होता है उनको पता है एक डंप भी आया तो हम ख़त्म हो जाएंगे, दूसरा डंप आया तो भाई लिक्विडेट, ठीक है। तो मैं नॉर्मल ट्रेड करवाता हूँ हर किसी के हिसाब से, ठीक है। कोई भी लालच वाली बात नहीं करनी है, क्रिप्टो को जुआ समझ कर नहीं आना है, थोड़ा सा नॉर्मल मार्केट के हिसाब से चलना है, तो ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है गाइज़। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी, अगर किसी और कंटेंट आपके कुछ आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ में, आप बता सकते हैं वीडियो में कमेंट करके, ठीक है। आपको नॉर्मल से ट्रेंड के हिसाब से चलना है, बिल्कुल ईजी प्रॉफिट होगा आपको। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको थोड़ा नॉलेज भी मिलेगी, क्योंकि आपको ट्रेंड के हिसाब से इनकम करना भी स्टार्ट कर दोगे आप। थैंक यू फ्रेंड्स।